आइए तो हम लोग अब जो है नेक्स्ट फर्स्ट वीडियो में क्या देख लिया था, तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कितना क्वेश्चन हम लोग ने लगा लिया था। तो हम लोग टोटल जो है 4 क्वेश्चन लगा लिए थे, है ना। 4 क्वेश्चन में कितना था, तो 4 क्वेश्चन में जो था कि इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल फोर्थ वाले में प्रूव करना था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो 5 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी बुक ले लीजिए अपने पास, ठीक है। उसके बाद उसको 1 बाय 1 करके मैं करा रहा हूँ, आप लोग भी 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को रीड करिए, उसके बाद क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। तो या तो मेरे साथ साथ आप रीड करिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 5th वाला क्या है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहिए या तो 5th क्वेश्चन क्या है। इन अ क्लास रूम 4 स्टूडेंट्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Do not you think ABCD is square?" वो कहती है, चंपा आज चमेली कहती है कि डू नॉट थिंक कि यह जो है ABCD जो है वो स्क्वायर शेप का नहीं है। चमेली डिसएग्री, चमेली उससे डिसएग्री हो जाती है। इसके कहने का मतलब है चमेली कहती है कि स्क्वायर शेप में है और चंपा कहती है ये स्क्वायर शेप में नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या है कि चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला एंड फाइंड विच देम इज करेक्ट। तो ये बताना है, फार्मूला लगाना, फिगर दिया है और ये बताना है करेक्ट कौन है, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, सबसे पहले इसमें फिगर में हमारा थोड़ा सा वैल्यू हम नोट करना चाहेंगे, तो इसलिए फिगर आपके पास है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पॉइंट दिया है A, B, C एंड D पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो वैल्यू देखिएगा नीचे से जो है x कोऑर्डिनेट है, ऊपर y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का यहाँ पे 3 है और y कोऑर्डिनेट का आप जाएंगे देखेंगे 4, तो a की वैल्यू 3,4 हो जाएगी। फिर अब आइए आप b पॉइंट पे आ जाइए, तो b पॉइंट पे आप देखेंगे कि x की वैल्यू कितना है, तो 6 है और उसके बाद y किसके सामने आ रहा है 7 के, तो 6,7 ये हो गया b का पॉइंट। आइए c का पॉइंट देखते हैं। c का पॉइंट क्या है, c x पे 9 है एंड और y पे कितने पे है 4 पे, तो 9,4 किसका हो गया, तो c का क्वाड्रेंट हो गया। और जब d पे आते हैं तो 6 के सामने है इसलिए d हो गया और इस पे कितना है तो 1 पे आ रहा है, तो 6 कामा कितना हो गया, ये हमारा वैल्यू हो गया। इसलिए इसको रखते हैं क्योंकि लंबा क्वेश्चन है तो करना होगा। तो आप लोग हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो सबसे पहले देखिएगा इसको हम ऐसे अगर मैच कर लें, ऐसे यहाँ पे मिला दें ऐसे ऐसे करके, देखिएगा ऐसे, ठीक है ना। अब ये ABCD हमारा क्या हो गया, तो ABCD कोई भी शेप होगा पर ये 4 साइड है, तो इसका मतलब हम लोग को सबसे पहले क्या निकाल लेना है, AB निकालना है। तो जब AB की वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखिएगा AB इक्वल कितना होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। फर्स्ट टाइम में हमने क्या कर दिया, लिख देना है कि x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, एक बार लिख देते हैं, उसके बाद डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो यहाँ से देखिएगा जब AB लिखेंगे तो B वाला हमारा x2 वाला टर्म आएगा। तो देखिएगा उधर B में है 6 माइनस A में है 3, इसका स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस लिखना। उधर B वाले में है 7 और इधर A वाले में है 4, इसका स्क्वायर कर देना है। इसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा और 7 माइनस 4 का मतलब 3 का स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाना है। इसलिए आप इसको जब सॉल्व करेंगे 3 3 9 प्लस 3 3 9 होगा और 9 2 कितना होगा 18, और 18 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3/2 आता है। 9 9 3 3 9 और 2, इसलिए कितना आ गया, ये आ गया। चलिए अब क्या कर लेते हैं हम लोग, AB के बाद BC कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या BC निकाल लेते हैं। तो BC में भी C वाला x2 होगा और B वाला x1 होगा, तो इसके हिसाब से अगर चलते देखिएगा 9 माइनस BC में 9 हो गया x2 और B में जो है x1 की वैल्यू हो गया 6, इसका स्क्वायर प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, C में y2 होगा 4 और B में y1 होगा 7, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। आगे इसको सॉल्व करेंगे
तो 9 माइनस 3 मतलब 3 का स्क्वायर एंड प्लस 4 माइनस 7 मतलब माइनस 3 का स्क्वायर, ये माइनस 3 का स्क्वायर है, ठीक है। इसलिए इसको अगर और आगे सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू यहाँ आएगी स्क्वायर करने तो यहाँ पे 18 आ गया और इक्वल टू करके इसको लिखेंगे 3/2 हो गया। तो चलिए 2 साइड्स तो यहाँ से निकल गई। अब आगे यहाँ पे निकाल देते हैं इसको। फिर ले लीजिए सी डी निकाल लेते हैं। सी डी इक्वल टू भी सेम अंडर रूट में अगर लेते हैं तो देखिएगा सी के बाद डी आया तो डी पहले आया तो डी होगा 6 माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 9 स्क्वायर एंड प्लस अगला है कितना 1 माइनस 4 स्क्वायर। तो चलिए इसको हम और आगे लेके चलते हैं। देखिएगा यहाँ -3 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ -3 स्क्वायर यहाँ पर भी होगा। तो माइनस का स्क्वायर करने प्लस प्लस आ गया 3 तो 9 स्क्वायर करेंगे 18 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3/2 ये हो गया इसकी वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इसी साथ लगे हम लोग क्या कर लेते हैं, ये तो हो गया। अब AD की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो AD की जब वैल्यू निकालेंगे AD इक्वल कितना हो जाएगा, तो AD की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू आप लेते हैं कितना है, देखिएगा AD है तो इसका मतलब है D में से हमें A को लेना है तो 3 स्क्वायर हो गया एंड प्लस अगला क्या है 1 माइनस 4 होगा। 1 क्या है हमारा तो D है और इसका मतलब ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 स्क्वायर आना है और यहाँ पे -3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सेम यहाँ पे ही लिख देते हैं। यहाँ पे कितना आएगा डायरेक्टली हम लिख देते हैं 18 और इसको लिख देते हैं 300। इट मीन्स ये हो गया किस शेप का है, देखिएगा इतना चारों साइड इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर नहीं भी हो सकता है। तो एक और कंडीशन होती है कि हमको डायगोनल भी निकालना पड़ेगा, ये डायगोनल भी कैलकुलेट करना पड़ता है क्योंकि राम्बस भी तो हो सकता है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले AC निकालना होता है। जब AC निकालेंगे देखिए तो 9 माइनस कितना है 3 स्क्वायर होगा, उसके बाद प्लस करेंगे 4 माइनस 4 करेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा और इस तरीके से इसको रूट में ले लेंगे तो ये हो जाएगा। देखिएगा यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होगा 6 हो जाएगा, देखिएगा ये आ गया। फिर ऐसे ही क्या कर लेते हैं BD निकाल लेते हैं, क्या होगा BD। तो BD भी सेम क्या करना है तो D है 6 माइनस 6 करेंगे इसका स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद उधर है कितना तो D में से ले रहे तो 1 माइनस 7 स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं 6 0 हो जाएगा, 1 माइनस 6 का यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। इट मीन्स अब ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD इतना, ठीक है। एंड लिखेंगे AC इज इक्वल टू BD, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। अब जाके स्क्वायर प्रूफ हुआ। अगर ये स्क्वायर है तो जो चमेली है वो करेक्ट थी। अब देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन क्या था, किसने कहा कि स्क्वायर है, बोला क्या चंपा एंड चमेली वॉक इनटू 2 क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डू नॉट यू थिंक ABCD स्क्वायर। डू नॉट यू थिंक मतलब क्या, चंपा आस्क्ड चमेली डू नॉट यू थिंक ABCD स्क्वायर, कि चंपा कहती है कि जो आप मानी है वो क्या होगा, आप स्क्वायर नहीं मानी पर ये क्या होगा स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे स्क्वायर वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो आप लोग देखिएगा आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको इरेज कर दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ
एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। बताना है कि ये जो पॉइंट्स है 6 वाले में ढेर सारे क्वेश्चन है। 6 वाले में हमारा क्वेश्चन है कितना, तो 6 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कितना है, तो ये पहला है हमारा -1 -2 1, 0 -1, 2 एंड -3, 0। क्या है? -1 -2 1, 0 एंड -1 2 एंड -3, 0। ये बताना नेम दी टाइप, किस टाइप का ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? तो क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हमको साइड निकालनी है, उसके बाद कुछ बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करनी? साइड निकालनी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसी टाइप से मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी, इसका डी, तो इस तरीके से फटाफट निकालते, क्योंकि देखिए लंबा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, जगह थोड़ी कम पड़ेगी। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में देखिएगा बी है 1, ए है 1, तो 1 और यहाँ माइनस होगा प्लस, क्योंकि माइनस से स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस अगला है 0 एंड यहाँ कितना है? माइनस प्लस होगा 2 का स्क्वायर। तो यहीं पे आगे करते चल रहे हैं, तो यहाँ कितना होगा? यहाँ भी 2 आएगा, देखिएगा यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 2 2 या 4 और प्लस 4, ये होगा अंडर रूट 8 और 8 का स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 2 होता है। इसको इस तरीके से क्यों होगा? क्योंकि 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 2 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता वो अंडर रूट के अंदर हो जाता है, ऐसे ही। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट इसका लेते हैं, बी सी वाला क्या है? बी सी, तो देखिएगा बी और सी, तो हम लोग करेंगे क्या? सी वाले को पहले मान लेते हैं, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1, तो x2 है -1 और x1 है प्लस, इसलिए माइनस फार्मूले होने की वजह 0 हो जाए, माइनस हो जाएगा, इसलिए प्लस, फिर 2 माइनस ये 0 है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ भी देखिए 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो 4 हो गया प्लस 4 हो गया, सेम आएगा 8 और इसके आगे होगा 2 अंडर 2, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे -2 होगा, स्क्वायर करने प्लस हो जाता है, यहाँ सिर्फ 2 है, 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट चलिए हम ले लेते हैं सी डी। तो सी डी में देखिए सी है, ये सी है और ये डी है, तो यहाँ कितना आ रहा देखिएगा, तो यहाँ पहले से ही माइनस दिया रखा है, तो -3 और माइनस जब 1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर फिर प्लस हो जाएगा हमारा कितना, तो प्लस कितना हो जाएगा? 0 - 2 स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना आना है, यहाँ पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा -2 स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर बताया ना कि प्लस हो जाता है, इसलिए कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 8 और 8 का होगा 2 अंडर 2, क्योंकि यहाँ 4 4 8 और ये आ गया। ठीक है, एक और है भी बचा हुआ, ए और डी बच गया, तो डी में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, तो डी हमारा कितना है? -3 है और ए की वैल्यू -1, इसलिए +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पे कितना है? 0 है और 0 माइनस कितना होगा? 2 होगा, तो +2 हो जाएगा, ये हो गया। फिर इक्वल टू लेते हैं, तो देखिएगा यहाँ -2 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे प्लस कितना होगा? 2 का स्क्वायर होगा। फिर आगे इक्वल, इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं देखिए, तो यहाँ 2 2 या 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर भी 4 होगा, इक्वल टू अंडर हुआ और आगे ले जाएंगे 2 अंडर 2 होगा। इतनी तो कंडीशन हमारी हो गई कि देखिए 4 साइड्स क्या हो गया? इक्वल हो गया। अगर 4 साइड्स इक्वल होते तब हम उसको बोलते हैं कि स्क्वायर या राम्बस, बोथ दोनों बोल सकते हैं कि स्क्वायर है या राम्बस है, पर ये बात क्लियर नहीं कर सकते कि स्क्वायर राम्बस में कौन सा है। तो उसके लिए हमको अब क्या करना होता है? डायगोनल निकालना होता है। तो डायगोनल के लिए हमको लेना होगा ए सी। तो अब देखिएगा ए सी यहाँ लिखेंगे, तो जब ए यहाँ है सी यहाँ है, तो इसमें से वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 1 -1 ये x2 ये y2, ये x1 ये y1, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, ये रहा, और y2 माइनस y1 करेंगे तो 2 + 2 हो जाएगा स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ देखिएगा -1 -1 +1, ये 0 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ 2 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा 4, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट है, हमें क्या लेना है?
ये हो गया ए बी, देखिएगा ए बी निकल गया, ए सी निकल गया। अब कितना होगा, ए सी और बी डी होता है डायगोनल, क्या होगा, तो यहाँ पे बी डी होगा। जैसा अभी फिगर में बनाए थे, ए सी ऐसे ऐसे मिलाएंगे, जब कितना होगा ए सी बी डी, बी डी जब लेंगे तो देखिएगा डी में से बी सब्ट्रैक्ट, डी कितना -3 है, -3D हो गया, और b है 1 इसलिए -1 होगा, इसलिए इसका स्क्वायर होगा, फिर प्लस ले लेते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है, दोनों जीरो, 0 - 0 0 हो गया। फिर सेम हो गया, यहाँ अगर लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं -4 स्क्वायर, फिर नेक्स्ट लिखेंगे 16, फिर आगे लिख देंगे 4। तो यही चीज़ इसमें भी किया था, देखिए दोनों इक्वल हो गए। इट मीन्स ये कंक्लूजन आ गया। अब लास्ट एज रिजल्ट हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, इतना बोलेंगे। फिर लिखेंगे ए सी इक्वल टू बी डी। अब लिखेंगे हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स जो है ये जो क्वाड्रिलेटरल हो, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल का टाइप होगा, तो क्वाड्रिलेटरल का टाइप क्या है, स्क्वायर टाइप, ठीक है ना। तो आया समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन सब ऐसे ही बड़े बड़े हैं, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, और क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और शॉर्टकट लेके आपको बताना चाहेंगे, आप लोग बस ध्यान रखिएगा फटाफट, ठीक है ना। तो चलिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे ही लगने हैं। नेक्स्ट है क्या है, देखिए वैल्यू रखता हूँ, आप लोग देखिएगा। वैल्यू हमारा है सेकेंड, अब क्या है, -3, 5, 3, 1 एंड 0, 3 एंड -4, -1, 4 कितना है, एक बार मिला लेते हैं। -3 5, 3, 0, 0 1, -1, -4, देखिएगा छूट गया ना, -4, ये वैल्यू है हमारी। इसमें फटाफट वैसे ही कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, पहले ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया। आपको लिखना है तो जब 2 लेंगे तो यहाँ x1 y1 x2 y2 ऐसे। सबसे पहले ए बी लिखते हैं। अभी देखिएगा थोड़ा शॉर्टकट लेते हैं, देखिएगा 3 और यहाँ पे माइनस प्लस हो गया 3 स्क्वायर एंड प्लस 1 - 5 स्क्वायर एंड इक्वल टू, देखिएगा आप ध्यान से, 3 3 जा 9 हो गया। यहाँ ऐड करेंगे 3 3 जा 9 ही ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 का स्क्वायर रूट 36, और यहाँ आप देख रहे हैं सब्ट्रैक्ट होके 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हो सकता है स्क्वायर रूट ना निकले, तो यहाँ हो गया कितना, 6 2 या 12, 1 कैरी, और ये हो गया कितना, 4 1 5 52 आ गया। कोई बात नहीं, ऐसे छोड़ देते हैं। चलिए दूसरा लेते हैं। अब ये हो गया बी सी, नोट कर लीजिए। तो बी सी की जो वैल्यू निकालेंगे, देखिएगा बी सी 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, फिर प्लस कर देना है, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, इक्वल टू करके सॉल्व कर। देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 - 3 है तो माइनस सॉल्व करने -3 आएगा, अगर हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ लिखते हैं तो यहाँ 2 का स्क्वायर आ जाएगा, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 या 9 प्लस कितना होगा 4, और ये मिलके आ गया कितना, अंडर रूट, देखिएगा ये हो गया हमारा 13 हो गया, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट चलिए लेते हैं, सी डी ले लेते हैं, ठीक है। तो सी डी देखिए ये रहा, डी की वैल्यू हमारी कितनी होगी, -1 है, और इसकी 0 है, स्क्वायर कर लेते हैं, फिर प्लस कर लेते हैं, और -4 है, और यहाँ -3 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे हो जाएगा 7 का 49, आ गया हमारा अंडर रूट में 50, यही ना। चलिए नेक्स्ट वाला ले लेते हैं। नेक्स्ट है कितना, ये हो गया ए डी आ जाएगा। तो ए डी की जो वैल्यू होगी, देखिएगा डी है -1 -3 करेंगे प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर, फिर नेक्स्ट है -4 और -5 होके स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 मिल रहा है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस यहाँ कितना होगा, -9 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, 4 + 9 9 जा 81, और मिल के कुल कितना आ गया, स्क्वायर कर लेंगे तो 85। आप देख रहे हैं कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही है, कोई वैल्यू मैच नहीं, इसका मतलब यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं ए बी सी डी इज अ
क्वाड्रिलेटरल। तो कैसा क्वाड्रिलेटरल है, तो देखिएगा क्वाड्रिलेटरल होने का मतलब न तो स्क्वायर है, न तो राम्बस, न काइट, कुछ नहीं है। तो इसको सिंपल ABCD क्वाड्रिलेटरल है ये, क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है, ओनली क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है जिसकी चारों साइड इक्वल ना हो उसको क्वाड्रिलेटरल नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये क्वाड्रिलेटरल जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती, ठीक है। जैसे क्वाड्रिलेटरल में टाइप होता है, कौन सा टाइप होता है, रेक्टेंगल। उसके बाद जो क्वाड्रिलेटरल होने का मतलब इसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती, तो हम लोग लिख देंगे ABCD क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग समझ गए ना, तो इसको इरेज करते बस देख लीजिए। इसका मतलब है कोई टाइप नहीं है। टाइप का मतलब ये हुआ कि अगर ऑल साइड्स इक्वल होती हैं तब तो राम्बस हो गया, अगर अपोजिट साइड इक्वल होती तो रेक्टेंगल हो जाएगा, स्क्वायर भी हो सकता है, उसके लिए डायगोनल निकाल के चेक करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, क्वेश्चन नंबर 3 इसी में है, देखिएगा ये है 6 का लास्ट पार्ट, क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन जाता है इसी तरीके का, है ना। तो चलिए क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 6, 4, 3 एंड 1, 2 ये वैल्यू है, ठीक है ना। फिर वैसे ही फटाफट कर लेते हैं। A, B, C एंड D। AB = निकालेंगे सबसे पहले, तो देखिएगा 7 - 4 इट मीन्स 3 स्क्वायर। अभी थोड़ा और शॉर्टकट ले लेते हैं। 6 - 5 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 9 ये मिलके कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना। फिर आगे बढ़िए, BC ले लीजिए। B एंड C 4 है और B 7 है, इट मीन्स 4 में से करेंगे तो -3 का स्क्वायर पा जाएंगे, फिर प्लस कर लीजिए। 3 - 6 है मीन्स -3 स्क्वायर, दोनों माइनस है, चलिए अंडर रूट में लेते हैं। तो ये कितना हो, 9, 9, 18, इट मीन्स 18 हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। चलिए CD ले लेते हैं, तो CD देखिएगा आप कितना होगा, तो देखिएगा 1 - 4 है, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट को -3 स्क्वायर आएगा यहाँ पर भी, और प्लस वहाँ कितना 2 है, और 2 - 3 स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 9, और प्लस 1 कितना होगा 10 होगा, स्क्वायर करने के बाद आया AD की वैल्यू चलिए ले लेते हैं। AD क्या है देखिएगा, उधर लास्ट 1 और इधर अब फर्स्ट 4, इसका स्क्वायर कर लेना है, फिर प्लस करना है, उधर है 2 और इधर है 5, इसका स्क्वायर कर लेना है। तो देखिएगा यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ भी बचेगा 3, इसलिए कितना हो जाएगा 3 3 9, 9 2 18। तो दो साइड्स तो इक्वल अपोजिट वाइज दिख रही हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि डायगोनल। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 4 - 4 स्क्वायर एंड प्लस 3 - 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 0 एंड 3 -2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट से आ जाएगा। और बचा क्या, तो BD की वैल्यू कितनी है, D में से B को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका मीन्स 1 - 7 स्क्वायर एंड प्लस BD एंड 2 - 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 6 मतलब 36 हो गया, एंड प्लस हो गया आपका 4 16 हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट में ये वैल्यू आ गई कितना 12 और ये 52 आ गया, इट मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आ गया कंक्लूजन, AB जो है इक्वल होगा किसके, तो CD के, और AB जो है BC जो है वो इक्वल हो गया AD के। तो इससे कंक्लूजन निकल गया कि या तो ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, या तो ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम। बट डायगोनल इक्वल ना होने के, बट AC नॉट इक्वल टू कितना हो गया, BD, इसलिए क्या हो गया, पैरेललोग्राम। हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या आ गया, प्रूफ हो गया ये पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन ये होती है कि इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है।
और रेक्टेंगल में क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होने के बाद इसका क्या होगा, डायगोनल इक्वल होता है, और पैरेललोग्राम में क्या होगा, डायगोनल इक्वल नहीं होता। तो सबसे पहले 4 साइड्स निकालेंगे, फिर डायगोनल निकालेंगे, इक्वल आ गया तो रेक्टेंगल, नहीं आया तो राम्बस। ओके।